तो वहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है और इधर हमें दिखाया जाता है एक और साइड सीन, यानी कि एक लड़की का नीचे का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर उस लड़की के आगे एक लड़का था जो कि उससे झुककर माफी मांग रहा था। और तभी भी दिखाया जाता है इधर वो जो लड़की थी उसका फेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका फेस उतर गया था और दिखने में ऐसा लग रहा था शायद से कुछ कांड हो सकता है वहाँ पर जिससे वो लड़की ऐसा फेस बनाई थी। तभी हमें दिखाया जाता है उस एनीमे का इंट्रो आ जाता है। तभी हमें दिखाते हैं उसके बाद वाला सीन जहाँ पर स्कूल का सीन होता है और इधर और तभी भी दिखाते हैं एक लड़की के वो दोनों का सीन, शायद से वो जो एपिसोड के स्टार्टिंग में थी उसी लड़की के वो दोनों हो सकते हैं। तभी हमें दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का सीन, जहाँ पर आप लोगों ने पहले उसे स्टार्टिंग पर ही देखा था, जहाँ पर वो झुक के एक लड़की से माफी मांग रहा था। शायद से कुछ वो अपना लव कॉन्फिडेंस भी कर सकता है, हमें नहीं पता, तो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन लगा के चल सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़के का नेम होता है जुनिची और इधर हमें दिखाया जाता है इधर वो और से फेस बनाकर देख रहा था चारों ओर, जहाँ पर एक लड़के के पास एक तो गर्लफ्रेंड होती है और सारे लोग हाथ पकड़ के या फिर लड़के लोग कुछ कमरिया पकड़ के आ रहे थे स्कूल पर और इधर जुनिची अकेला था। तो उसका मूड ही कुछ खराब हो जाता है क्योंकि उसके पास गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। तभी हमें दिखाया जाता है इधर वो क्लास आकर देखता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों को देखता है जहाँ पर वो उदास पड़े हुए थे। शायद से वो लोग भी उसकी तरह ही गंवार थे, यानी कि कोई भी लड़कियां बता नहीं पा रहे थे। तभी जुनिची आकर उन से बातें करने के लिए आ जाता है और इधर भी दिखा देता है वो सभी देखने लगते हैं क्लासरूम का सीन, जहाँ पर ये क्लासरूम कुछ और ही था, यानी क्लासरूम की जगह कुछ और ही लग रहा था क्योंकि यहाँ पर लड़कियां और लड़के लोग कुछ और ही कांड कर रहे थे खुले आम। लेकिन इधर हमारे गंवार दोस्त बोलने लगते हैं बच्चे लोगों को स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, ना कि ये सब करने के लिए। ये लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं मिला है, नहीं तो वो लोग अपने रास्ते को काट लेते, यानी कि वो ऐसा बात ही नहीं करते। तभी हमें दिखा जाए वो सभी एक साथ बातें करने लगते हैं और इधर हमें पता चलता है कि वो लोग 2 साल से गंवार है, यानी कि लड़कियों की तलाश में है, लेकिन उन लोगों को कोई भी लड़कियां भाव ही नहीं देती, जिसकी वजह से वो लड़कियां बता नहीं पाते। ये में दिखाया जाता है जुनिची सोचने लगता है ये सारी लड़कियां ही हमें भाव नहीं देती है, क्या मैं वर्जिन ही मरूंगा। और इधर वो अपने ख्याली पुलाव को बनाने लगता है, यानी कि इधर वो सोचने लगता है वो गोल्डन टाइम जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ रोमांस करेगी, किस करेगी, खाना खिलाएगी, ये सारा कुछ वो सोचने लगता है और वो बोलने लगता है क्या हो रहा है ये सब। और तभी हमें दिखाया जाता है इधर पीछे से एक लड़की आ गई थी, शायद से ये जूनियर क्लास से थी, जिसकी वजह से वो उसे नीचे बुला रही थी, यानी कि बड़े भाई बुला रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है इधर जुनिची पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर वो लड़की उसके लिए काला लेकर आए थे, यानी कि जुनिची की मॉम ने उस लड़की के हाथ में जुनिची का लंच भेज दिया था। और इससे भी पता चलता है कि शायद से ये जो लड़की है वो उसके घर के पास ही रहती है। और तभी भी दिखा जाता है इधर वो बोलने लगती है तुम अपने फर्स्ट डे पर ही अपना जो ये लंच है फुल आए। और इधर की बात सुनकर जुनिची को शर्म आ जाती है, जिसकी वजह से वो बोलने लगता है लेकिन तुम भी तो अभी स्कूल पर हो, लेकिन तुम दिखने में बच्ची लगती हो। तभी हमें दिखा जाता है इधर वो लड़की, यानी कि मैं इस लड़की को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इस लड़की का नेम है नीनी। और जब वो बोलने लगती है तो क्या आपको छोटी बच्चियां पसंद नहीं है। और टीवी में दिखाते हैं ये बात सुनकर जुनिची बोलने लगता है हर बार तेज बदल जाता है। तो हाँ, एक टाइम में ये अच्छा लग भी सकता है, लेकिन अब की टाइम पर मुझे छोटे बच्चे या फिर तुम तो बच्चे दिखते हो पसंद नहीं, तो जाओ अपने क्लासरूम पर। और तभी भी दिखा सकती है वो लड़की बोलने लगती है गधे मैं तेरे लिए लंच लेकर आई, लेकिन तुमने मेरा तारीफ की जगह कुछ और ही बोल दिए। और इधर भी दिखा जाए इधर वो अपना मुंह फुलाकर उसे आंख दिखाकर चली जाती है। तभी भी दिखा जाए इधर उसका दोस्त पीछे से आकर बोलने लगता है तुमने तो उस लड़की को गुस्सा दिला दिया। और टीवी भी दिखा जाए उसके गंवार दोस्त पीछे से आकर बोलने लगते हैं तुम तो उसे बोल सकते थे हमारे बारे में, या फिर तुम हमें इंट्रोड्यूस कर सकते थे उस लड़की के बारे में, जिससे हमें भी पता चलता उसके बारे में और इधर वो हमें जान पाती। तभी ये भी दिखा देता है इधर। और इधर भी दिखा देता है एक और गंवार वहाँ पर आ जाता है और वो बोलने लगता है वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाली वो लड़की कौन थी, क्योंकि इधर उन लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से वो बच्चों को भी पटाने लगा है, यानी कि बच्चों को पटाने का भी सोच रहा है। और टीवी में दिखा देता है इधर। लेकिन इधर मेरा जुनिची बोलने लगता है तुम दोस्तों सारा कुछ गलत सोच रहे हो, वो मेरी सिर्फ पर्सन है, तो हाँ मेरी एक्सपेक्ट सही निकलती है। तभी अभी दिखा था इधर जुनिची बोलने लगता है हम दोनों बचपन से एक साथ ही
बने हुए हैं, जिसकी वजह से मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। और तभी हमें दिखा जाए उसके 3 दोस्त उसे घूर कर देखने लगते हैं। और तभी हमें दिखा जाता है इधर जिनसे बोलने लगता है, लेकिन वो अब मेरी छोटी बहन जैसी है। और ये बात सुनकर वो तीनों गुस्सा हो जाते हैं और वो तीनों बोलने लगता है, तो ठीक है ना, तुम्हारी बहन और हमारी गर्लफ्रेंड कैसा होगा ये, तुम सिर्फ उसे इंट्रोड्यूस कर दो हमें। और ये बात सुनकर जो उसे बोलने लगता है वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है, तो तुम्हें उसके साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। और इधर भी दिखा जाए उन तीनों के घटिया सोच को, यानी कि उसके कुछ ही और ही सोच रहे थे, यानी कि नैने के कुछ और सीन को वो लोग सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे। तभी हमें दिखा जाता है इधर मुझे बोलने लगता है, भाई लॉ के ये खिलाफ होगा अगर हम लोग एक बच्चे को ऐसा सोचे। तभी भी दिखा जा रहा है इधर एक जो उसका दोस्त था ब्लू हेयर वाला, वो बोलने लगता है, और तू खुद को अपना हमेशा ये और सा इंट्रोड्यूस देता था लोगों को कि तू एक आम सा स्कूल बॉय है, तो तू उसे बोल क्यों नहीं देता ये सारा कुछ बातें। तभी हमें दिखा जाए एक दोस्त फिर से बोलने लगता है, उसका जो ये क्यूट वाला चेहरा, उसके जो ये इतनी मासूम मुस्कान जानलेवा है। अभी दिखा जाए वो तीनों कुछ और सा ही कुछ बोलने लगते हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें वो वाला सीन स्किप करते हुए दिखाई पड़ता है वहाँ पर, यानी कि उस रूम के अंदर एक लड़की आ जाती है ब्लैक हेयर वाली, और जब वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, और मैं बताना चाहता हूँ उस लड़की का नेम, और इधर उस लड़की का नेम है यूई। और इधर भी दिखा जाता है इधर वो लड़की बोलने लगती है, हम लोग फिर से एक स्कूल के अंदर है, यानी कि शायद से पहले जो स्कूल पर थे वहाँ पर भी एक साथ ही पढ़े थे। और तभी हमें दिखा जाए जो उसे बोलने लगता है गुड मॉर्निंग काशी, यानी कि यूई। और तभी भी दिखा यूं ही बोलने लगती है, हम अगले साल तक एक साथ ही रहेंगे। और तभी जो बोलता है हाँ शायद। तभी भी दिखा यूं ही बोलने लगती है, मुझे खुशी है कि हम लोग फिर से एक ही क्लास में हैं। और जब जूही शर्मा आ जाता है और वो बोलने लगता है मैं, और जब वो कुछ बोल ही नहीं पाता, और इधर हुई बोलने लगती है, मैं पिछले साल भी तुम्हारे से ज्यादा बातें नहीं कर पाई थी, तो इस साल ढेर सारी बातें करेंगे हम दोनों। तभी हमें दिखा जाए जूही से शर्मा जाता है और जूही बोल रहे थे मेरे साथ। और तभी भी दिखा जाता है इधर वी को कोई बुलाता है, और जब भी दिखा जाए वी बोलती है, मुझे तुमसे और बातें करनी थी, लेकिन इधर मुझे कोई बुला रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे माफ करना जुरुची। और तभी भी दिखा जाए इधर जुरुची शर्मा जाता है, और इधर उसका टू हेयर वाला दोस्त यानी कि एक गवार वो पीछे से आ जाता है, वो बोलने लगता है स्मार्ट सुंदर, जैसे वो मांगा से निकली होगी। और इधर वो बोलने लगता है उसके जो वो दोनों है वो थोड़े जोते हैं। और तभी भी दिखा जाए जोर बोलने लगता है, तू गधा है क्या, तू इतने जोर से क्यों बोल रहा है। देखो अभी कॉल बातें कर रहा था कि वो पढ़ाई के बारे में बोल रहा था, लेकिन इधर तो लड़कियों के क्या देख रहा है, क्या थरकी है ये। तभी हमें दिखा जाता है इधर तुझे बोलने लगता है, तू उसके वो दोनों के बारे में ऐसे मत बोल, वो अगर छोटे या बड़े भी हो तब भी क्या बुरी हो सकती है। तभी हमें दिखा जाए एक और गवार वहाँ पर आ जाता है, और वो बोले थे जुजी की बातों में दम है, छोटी भी मजे देते हैं, वो बिना वो के भी बहुत ही सुंदर है। और टीवी में दिखाते थे एक जो मोटा सा लड़का था वो बोलने लगता है, ऐसे शुद्ध लड़कियों से हम लोग एक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक थरकी वाली वाइब जो कि उस लड़की में हो सकती है। और ये देखकर तुझे बोलने लगता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने ये वर्जिन वाली डिक्शनरी से लिया होगा, यानी कि ये सारे कुछ बातें तुमने बोला होगा। तभी भी दिखाते वो तीनों उसे घेर लेते हैं और वो बोले लगते हैं तो तू उसके कोबर में है। तभी हमें दिखा देता है इधर सारे लोग ही बोलने लगते हैं, यानी उसके गवार दोस्त बोलने लगते हैं, कोई हमारे जैसे क्यों नहीं है, सबके पास गर्लफ्रेंड है। और इधर एक जो ब्लू वाला हेयर वाला लड़का था बोलने लगता है, मुझे एक लड़की को चाहिए था मजे के लिए। तभी अभी दिखाते हैं वो तीनों ही एडल्ट मैगजीन को क्लासरूम पर ही निकाल लेते हैं, और जुरुची की तरह को देखकर शर्मा जाता है और वो बोलने लगता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, एडल्ट मैगजीन को क्लासरूम में पढ़ रहे हो, ये तो गलत है ना। और फिर भी सारे लड़कियों का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सारे लोग उन लोगों के ओर घूर रहे थे, क्योंकि इधर वो लोग क्या कांड कर रहे थे आप लोगों को पता होगा। और हमें पता चलता है उन लोगों का मेन रीजन कि अगर वो लोग क्लासरूम पर एडल्ट मैगजीन पढ़ते हैं तो सारे लोगों का डर हट जाता है, और इधर वो लोग देखने लगते हैं उन लोगों को, जिसकी वजह से उसका फेस अलग हो जाता है, और इधर वो लोग वैसा काम करना बंद कर देते हैं। और जब जूजी सोचने लगता है, मैं अगर इन गवारों के साथ रहा तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, फ्यूचर में मैं हमेशा फौजी रहूंगा या फिर लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तभी भी दिखा एक गवार उसे भी एक एडल्ट मैगजीन देता है, और वो बोलने लगता है, तुम भी हमारे से एक हो, यानी हम जैसे ही एक हो तो एक देख लो तुम भी। और जब जूजी से मना कर देता है, और इधर एक गवार बोलने लगता है, ये मैगजीन तो एकदम बेस्ट है, तो तुम्हें एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। और इधर भी दिखा जूजी उसके कुछ केस को देखकर अपना बातों को पीछे ले लेता है, और वो बोलने लगता है, तुम लोग इधर जोर कर ही रहे हो तो मैं इसे एक बार तो देख ही सकता हूँ। और जब वो शर्माते हुए बोलने लगता है, मुझे ये नहीं चाहिए थी। और तभी भी वहां से यानी पीछे से एक लड़की आ जाती है,
और इधर अमेरिका से वो बोलने लगते हैं तू वहाँ पर, और तभी अमेरिका से इधर जुरुची शॉक्ड हो जाता है और तभी अमेरिका जाता है इधर वो लड़की जुरुची के हाथों से मैगजीन एक नीचे गिर जाता था वहाँ पर ही पैर रख देती है। तभी अमेरिका जुरुची ऊपर देखता है, इधर वो लड़की बोलने लगते हैं तुम लोग ऐसी चीजों को घर पर ही क्यों नहीं छोड़ते, स्कूल आना कोई अच्छी बात होती है। और आप लोगों को याद आया तो ये हमारी जो स्टार्टिंग में थी वही है, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर है जो स्टार्टिंग में जुरुची ने उससे माफी मांग रहा था या फिर अपना लव कवरेज किया था, जो कि फ्यूचर में पता चलेगा। तभी हमें दिखा देता है इधर उसका फेस का सीन, जब वो फिर से वैसा ही फेस बना लेती है और इधर हमें दिखा देता है जुरुची उससे माफी मांगता है। तभी हमें दिखा देता है इधर वो लड़की वहां से जाती है और इधर सारे लोग ही यानी सारी लड़कियां है उसके साथ बातें करने लगते हैं और इधर भी दिखा जाता है जुरुची का फेस ही कुछ अलग हो जाता है और इधर वो थोड़ा थोड़ा रोने भी लगा था और वो सोचने लगता है लड़कियां भी डरावनी होती है। और इधर तरीके से वो तीनों गवार ऊपर यानी कि स्कूल के छत के ऊपर थे। तभी अभी दिखा जाए इधर वो लोग बातें करने लगते हैं, यहाँ मस्ती है ना, और इधर वो लोग कुछ और ही बातें को बोलने लगते हैं। लेकिन इधर जुरुची का फेस ही कुछ अलग था क्योंकि उसे वो डर देखने को मिल गया था जो कि उससे आया था, यानी कि जुरुची पूरा ही डर गया था उस लड़की से। लेकिन इधर वो तीनों गवार तो कुछ और ही सोच रहे थे उस लड़की के बारे में। तभी हमें दिखा जाए इधर जो ब्लू हेयर वाला लड़का था वो बोलने लगता है हमें उस लड़की के पीछे यानी किसी को तो भेजना ही पड़ेगा क्योंकि वो शायद सिंगल है, तो हमें भी मिंगल बनाना ही पड़ेगा उससे। और अभी भी दिखाया जाता है जुरुची पीछे से बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम लोग जैसे हो जिसकी वजह से ऐसे ही डांट खा गया तो अब तुम लोग फिर से गलती करोगे और इधर मुझे ही भरपाई करना पड़ेगा। तभी हमें दिखा देता है इधर जो उसका ब्लू हेयर वाला दोस्त था यानी गवार था वो बोलने लगता है एक बार लड़की उसके साथ सो जाओ फिर वो तुम्हारी शादी चलेगी, यानी कि तुम्हारी बातों को मानने लगेगी। और इधर भी दिखा जाए वो तीनों ही बोलते हैं ये बात तो सबको पता है। तभी अभी दिखा जाए जुरुची बोलने लगता है इसका कोई क्या सबूत है। और तभी अभी दिखा जाए उसका जो ब्लू हेयर वाला दोस्त था वो बोलने लगता है ये देखो, और इधर वो एक मैगजीन का पेज को दिखाता है जहाँ पर एक लड़की का फोटो था और वो बोलने लगता है शिबुया टोक्यो में एक फर्स्ट हाई स्कूल गर्ल यानी फर्स्ट ईयर के एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी, एक कहानी मोटोयामा मेकुन। हमें पता चलता है ये गलत नाम है। और तभी अभी दिखा जाए एक आर्टिकल पर लिखा था कि उसकी दोस्त ने उसे किस करना शुरू कर दिया, फिर उसके साथ कुछ और करा, फिर इधर कुछ और, जिसकी वजह से वो लोग फिर एक साथ बंद में फंस गए, यानी कि उन लोगों का लव बॉन्ड हो चुका था। ये देखकर जुरुची बोलने लगता है ये छोटी लड़कियां भी क्या लड़की हो सकती है। और जब वो सोचने लगता है अपने ख्याली पुलाव को, और जब दिखा दे यामी का सीन जहाँ पर वो कुछ करने लगती है जुरुची के साथ। और इधर मैं बताना चाहता हूँ कि जुरुची सोच रहा है इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सोचने लगता है उसके बॉडी को, और इधर वो सोचता है कि वो उसके साथ कर रही है। और तभी भी दिखा दे जुरुची सोच रहा था उसके साथ करी है, लेकिन एन मौके पर ही उसका जो ये सोच था वो टूट जाता है। और इधर वो खुश होते हुए सोचने लगता है अगर ऐसा होता है तो मेरा तो मौज ही मौज है। तभी हमें दिखा जाए इधर वो जो ब्लू हेयर वाला लड़का था और इधर उसके दोस्त थे वो लोग कुछ करने लगते हैं एक बुक पर। और तभी हमें दिखा जाए इधर जुरुची से पूछता है क्या हो रहा है, और इधर हमें दिखा जाए वो ब्लू हेयर वाला लड़का बोलने लगता है तुम्हें गर्व करना चाहिए। और जब वो लड़का बोलने लगता है हमारे मीटिंग के हिसाब से ये नतीजा निकल आया है कि तुम उस लड़की से यानी कि तुम्हें उस लड़की को बाहर ले जाना पड़ेगा घूमने के लिए, ये जर्नी है एक गाल के लिए। और तभी अभी निकाल इधर जुरुची बोलने लगता है मैं उससे ये नहीं पूछ सकता। और जब ब्लू हेयर वाला लड़का बोलने लगता है सामने हो जुरुची किसी बंदे ने कहा है कि ये लड़कियां यानी ऐसी लड़कियां आसानी से दे देती है। और आप लोगों को तो पता ही होगा वो किस बारे में बातें कर रहा था, इधर वो थरकी था इस वजह से वो ऐसा बातें करता है। तभी अभी दिखा देता है इधर वो बोलने लगता है उस लड़की से ये बातें करना चाहिए और उसके साथ करना चाहिए, अगर तुमने कुछ और सा बोल दिया तो उससे तुम भीख मांग लेना, यानी कि अगर तुम गलत बोलते हो कुछ तो उसे भीख मांग लेना जिससे तुम बच्चे को और इधर वो तुम्हारी बातों को मान जाए। और तभी जुरुची पूछता है तुम सीरियस हो। और तभी भी दिखा ब्लू हेयर वाला लड़का बोलने लगता है तुम्हें वो चाहिए है ना वर्जिन लड़के। और जुरुची बोलता है खैर। और तभी भी दिखा इधर वो अपने दोस्त को बोलता है जुरुची को पकड़ो हम इसे, यानी कि वो एक इतर को निकाल लेता है और वो बोल लगता है हम इसे यामी की लॉकर में डाल देंगे कि उसे पता चले कि तुमने ये लेटर उसके लिए लिखा होगा और जब वो भी तुम्हारी बातों को मान जाए। हाँ कैसे दोस्त है ना, फंसाने के लिए कुछ कर भी सकते हैं ये लोग, खुद तो नहीं फंसते लेकिन इधर वो अपने दोस्त को मारने का ट्राई कर रहे हैं। तभी हमें दिखा जाए इधर वो बोलने लगता है जल्दी जाओ और उस लेटर को डाल दो। और इधर जुरुची बोलने लगता है तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो,
नहीं तो मैं फंस सकता हूँ। और तभी हमें दिखा जाए स्कूल के अंदर का सीन, जहाँ पर यामे अपने लॉकर को खोलती है और इधर उसे एक लेटर मिल जाता है। तभी हमें दिखा जाता है इधर यामे उस लेटर को पढ़ने लगती है। तभी हमें दिखा जाए इधर उसकी दोस्त कुछ बोल रही थी और यामे उसे माफी मांगकर बोलने लगती है, मुझे माफ करना लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ कार्यक्रम पर नहीं आ पाऊंगी। और ये देखकर उसकी दोस्त बोलने लगती है, क्या हुआ, हम लोगों ने तो बोला था कि हम लोग एक साथ ही आज कार्यक्रम पर जाएंगे। तभी हमें दिखा जाए इधर यामे बोलने लगती है, मुझे आज अचानक से याद आया कि मेरा एक काम था। और तभी हमें दिखा जाए इधर उसकी दोस्त बोलने लगती है, तो ठीक है तू अपना काम करके आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तभी हमें दिखा जाए इधर वो बोलने लगती है, यानी कि यामे बोलने लगती है, नहीं नहीं मैं तुमसे इंतजार नहीं करवाना चाहती, कार्यक्रम पर हम लोग फिर कभी जाएंगे। और तभी भी दिखा जाए उसकी जो दोस्त थी वो बोलने लगती है, तो ठीक है हम लोग फिर कभी जाएंगे। और इधर वो अपने दोस्त को बाइक देती है, यानी यामी को बाइक देती है, और वो भी यानी कि यामी भी उसे बाइक देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और इधर भी दिखा जाए यामी अपने लॉकर को देखने लगती है और शायद से उसने भी प्लान बना लिया था कि वो जिनिसी के साथ आज घूमने के लिए जाएगी। और इधर वो कुछ सोचने लगती है। तभी हमें दिखा जाए जिनिसी शर्माते हुए कुछ देख रहा था और इधर उसके आगे यामी खड़ी हुई थी। तभी हमें दिखा जाए इधर जुरिसी एकदम ही awkward सा फील कर रहा था, क्योंकि इधर उसे कुछ बोल रहा था लेकिन इधर उसके मुंह से कुछ भी निकल नहीं रहा था। और इधर जुरिसी सोच रहा था कि ये सच में आ गई, अब क्या मैं क्या बोलूं उससे। और तभी हमें दिखा जाए इधर वहाँ पर यामी थी और वो बोलने लगती है, तो उसका क्या मतलब था। और इधर भी दिखा जाता है उसे बोलना था मैं, और इधर वो सोचने लगता है, उन सालों ने मुझे बुरी तरीके से फंसा दिया, वो लोग कुछ बच जाते हैं लेकिन हमेशा ही ऐसे कामों में मुझे फंसा देते हैं। तभी अमेरिका से इधर वो सोच में पड़ जाता है और जब बहुत ही गुस्सा हो जाता है अपने दोस्त के ऊपर। हाँ वो लोग तीनों बंदे ही ऐसे हैं, एक गवाह जो कि अपने दोस्त को फंसा देते हैं। और तभी अमेरिका से जुरिसी हार जाता है उन तीनों से और वो बोलने लगता है, इधर जुरिसी कुछ और ही सोच कर हंस रहा था, यानी कि वो यामी को कुछ और ही सोच रहा था और वो बोलने लगता है मैं तुम्हारे साथ। और इधर वो झुक जाता है और जब दिखा जाता है एकदम स्टार्टिंग वाला सीन, यानी कि एपिसोड की स्टार्टिंग पर जब हमने देखा था वैसा ही सीन होता है। और जब वो बोलने लगता है उसे झुकते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी वहाँ पर, प्लीज मेरे साथ चलो ना। और इधर उसका फेस वैसा ही था जैसे कि स्टार्टिंग में हमें दिखाई पड़ रहा था। और तभी अमेरिका जुड़ी से सोचने लगता है, हाँ मुझे पता ही था ऐसा ही मुझे रिप्लाई मिलने वाला है। और इधर वो सोचने लगता है आगे मैं क्या बोलूं। और इधर में दिखाता है इधर यहाँ में बोल लगते हैं, तुम तो वही हो ना जो वो वाला चीज पढ़ रहा था स्कूल में, यानी क्लासरूम पे। और तभी हमें दिखा जाता है जुड़ी से शौक हो जाता है कि उसे ये बात याद है, अब वो कैसे उसे बता सकता है। और तभी यहाँ पे बोलने लगते हैं, तुम सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। और जुरिसी थोड़ा थोड़ा रोने लगता है और इधर वो दायरे की उदास हो जाता है। और तभी जुरिसी सोचने लगता है, क्या ये सब कुछ करके मैं अपने आप को मर्द कह सकता हूँ, भीख जो मांग रहा हूँ मैं। और जब वो सोचने लगता है, अब सारे लोगों को पता चल चुका था कि हमारे जिनिची ने डेट के लिए किसी को बोला है। और जब सारे लोग बोलने लगते हैं, तुमने सुना उसने एक डेट के लिए भीख मांगी। और तभी भी दिखा जाए इधर वो बोलने लगता है, यानी एक और सा बंदा बोलने लगता है, कौन है ये, शायद से एक वर्जिन। और इधर भी दिखा देता है इधर उसके पीछे लड़की लिखा हुआ था। और जब वो सोच लगता है जब तक मैं ग्रेजुएट हो नहीं जाता तब तक कोई लड़की भी मुझे भीख नहीं देगी, फिर मेरा आखिरी साल आ जाएगा तब तो शायद ही कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी और फिर हमेशा वर्जिनिटी को हेलो कहना पड़ेगा। और तभी भी दिखा इधर जो सोचने लगता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं है, अभी मैं आ चुका हूँ लेकिन तब भी मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने अभी तक किसी को बताया भी नहीं। तभी अभी दिखा इधर वो देखने लगता है और इधर उसे दिखाई पड़ता है कि कुछ चीजों को। और जूझी सोचने लगता है, रुको अभी नहीं। और जूझी सोचने लगता है, शायद मैं अभी भी कुछ कर सकता। और इधर भी दिखा जूझी सोचने लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसका अंडरवेयर ही देखना चाहता हूँ, मैं बेहुदा नहीं हूँ, ठीक है ना। और तभी भी दिखा देता है इधर ये बात सुनकर यहाँ पे बोले लगते हैं, तो भीख कौन मांग रहा है। और तभी वो बोले लगते हैं, तो ठीक है तुम्हें असल में मुझे क्या चाहिए था। और जो जूसी माफी मांगने लगता है और जूसी बोलने लगता है, मुझे माफ करना, मैं जल्दी से मैं ये सारा कुछ कर बैठा। और तभी भी दिखा जूसी बोलने लगता है, मैं कोई भी भीख नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ तुम्हारे से माफी मांगने आया था। और तभी भी दिखा जाता है इधर वो बोलने लगती है, यानी कि यहाँ पे बोलने लगते हैं ऐसे तो भीख ही मांगा जाता है। तभी अभी दिखा इधर वो बोलने लगता है, यानी जूसी बोलने लगता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा। तभी अभी दिखा इधर क्या मैं बोलने लगते, तो ठीक है तुम उठ सकते हो। तभी अभी दिखा जो से बोलने लगता है, नहीं मैं नहीं उठूंगा। और वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो देख रहा था यामे के अंडरवेयर को। और तभी अभी दिखा यामे बोलने लगती है, तो तुम क्यों नहीं उठ रहे। तभी अभी दिखा जो से बोलने लगता है, मुझे माफी मांगने दो,
यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है और इधर भी दिखाई जूली से सूख से लगता है। मैं से उसे वो देख कर ही मुझे नहीं ले सकता, मैं अपनी वर्जिनिटी को गंवाना है तो मुझे उसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तभी मेरी या मैं अपने बालों को थोड़ा उंगली से कुछ करने लगती है, तभी वो बोलने लगती है वैसे मैं ही क्यों, क्योंकि तुम तो और लड़कियों को भी तो पसंद कर सकते थे, तुम्हें मुझमें क्या पसंद आया। वो फंस गया बेटा, क्योंकि वो कुछ और ही प्लान बना रहा था अपनी वर्जिनिटी को कमाने के लिए। वो बोल नहीं सकता कि वो उसके साथ कुछ करना चाहता है। और इधर भी दिखाया जाता है इधर जूसी सोच में पड़ जाता है और वो बोल जाता है खैर, और वो सोचने लगता है अगर उसे मेरा मकसद पता चल जाता है तब तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे सोच समझ कर जवाब देना पड़ेगा। और तभी भी दिखा जूसी बोलने लगता है तुम्हारी, और इधर भी दिखा जाए क्या मैं पूछती है मेरी, और इधर भी दिखा जाए जूसी कुछ देर सोच कर बोल जाता है तुम्हारी साइड से दूसरी जो डरावनी साइड है उससे साइड से। और तभी भी दिखा जाए ये बात सुनकर क्या मैं बोलने लगती है तुम शायद से उस बात को जानना चाहते थे और मुझे लगता है तुम अपनी वर्जिनिटी को गंवाना चाहते हो, है ना। यही बात दिखा जाए जूसी के सारा कुछ पोल ही खुल रहा था। और तभी भी दिखा जाता है इधर वो बोलने लगते है ना ये तुम इसीलिए तो निराश थे। लेकिन जब जूसी डर जाता है और वो बोलने लगता है नहीं ऐसा नहीं है, तभी हमें दिखा जाए इधर या मैं बोलने लगती है मैं इन सब में बहुत ही ध्यान रखती हूँ, तो मुझे पता है कि तुम सोच रहे थे। तभी भी जूसी बोलने लगता है तो इनमें तो ध्यान रखती हो लेकिन अपने वो यानी कि अंडरवेयर का ही ध्यान नहीं रखती। और ये बात सुनकर वो बोलने लगती है मैं तो ऐसे वो सारा कुछ काम करके स्कूल से बाहर नहीं होना चाहती। तभी हमें दिखा जाए जूसी बोलने लगता है मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ, लेकिन हमें और आपको पता है कि जूसी कैसा बंदा है और इधर वो क्या सोच रहा था। और जो जूली से बहुत ही डर जाता है। और तभी भी जूली सोचने लगता है अगर इस बात को सारे ओर फैला दिया गया या फिर पता किसी को चल गया तो सारे लोग मुझे फर्जी समझने लगेंगे और इधर सारे लोग ये सोचने लगेंगे कि ये पागल है उसके लिए। और जब वो जब स्कूल के अंदर आएगा सारे लोग ही उससे भागने लगेंगे, क्योंकि भाई उससे सारे लोग ही डरने लगेंगे, वो किसी के साथ भी कर सकता है ऐसा वो लोग सोचने लगते हैं। तभी ये भी दिखा जूसी अपन ही रो देता है और इधर वो सोचने लगता है अगर ऐसा होता है तो मेरा सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इधर क्या में बोलने लगती है तो अपना भीख मांगना अब बंद कर दोगे। और तभी भी दिखी यहाँ में बोलने लगते हैं कैसा रहेगा कि हम लोग बैठकर बातें कर सकते हैं। और तभी भी दिखा इधर जूसी सोचने लगता है हाँ ये मेरा मौका होगा, मैं बहाना मार कर वहाँ से भाग जाऊंगा। और तभी भी दिखा जूसी के अंदर वाला सुपर हीरो का से जहाँ पर वो एक अंडरवेयर मैन था और वो बोलने लगता है मुझे अब बहुत अच्छे से दिख रहा है। और तभी भी दिखा जूसी बोलने लगता है लेकिन हम इधर से भागेंगे अब। तभी अभी दिखा वो जो सुपर हीरो था उसके अंदर का वो उसे मार देता है और वो बोलने लगता है लेकिन मैं उसका वो देखना चाहता हूँ। और अभी दिखा जूसी का वुड भी वैसा हो जाता है और वो सोचने लगता है मिशन को जारी रखते हैं, यानी कि सच वो नहीं भागना चाहता। और वो सोच लेता है खैर मैं एक मर्द होने के नाते एक बार आगे बढ़ जाता हूँ तो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। और तभी अभी दिखा यामी का सी जब वो बोले थे तुम तो वैसे भी झूठ बोल ही रहे हो और उसके साथ ही तुम मेरे नीचे का भी देख रहे हो। और जब भी दिखा जाए उसके गुस्से वाले फेस का सी तभी अभी दिखा जाए इधर नीचे बोलने लगता है ये गलत है, बिल्कुल गलत है, तुम एक हाई स्कूल बॉय को यानी उसके सुंदर दिल को कुछ और ही बोल रहे हो। तभी भी दिखा इधर या में उसके पास आ जाती है यानी वो भी बैठ जाती है और वो बोलने लगती है तुम जैसे देख रहे हो इससे ही पता चल जाता है। तभी भी दिखा इधर जिसे अपने फेस को मोड़ लेता है और वो बोल लेता है मैं देखना नहीं चाहता और वो बोल लेता है लेकिन मतलब मैं ऐसा ही हूँ। और तभी दिखा ये बात सुनकर हमें बोल लेते ठीक है। और तभी भी दिखा इधर वो एक स्माइल करती है और इधर भी दिखा इधर का सीन यानी कि रेसी का सीन जहाँ वो सोचने लगता है ये मेरे पास यार ये इतने पास क्यों आ गई है। और इधर वो देख लेता है उसके वो दो लोग और इधर वो सोचने लगता है इसलिए इतने अचानक से मेरे इतने पास आ गई है और इधर उसके साथ ही साथ उसका ये महक बहुत ही बढ़िया है। और टीवी में दिखा रहे इधर यहाँ में बोले थे तुम थोड़ा अपने फेस को नीचे कर लो जिससे तुम फिर से यानी अच्छे तरीके से उसे देख पाओगे। और टीवी में दिखा जुड़ी से शर्माते हुए बोले लगता है तुम क्या बोल रही हो। और टीवी में दिखा यहाँ में बोले लगता है वो रोकेगा नहीं, तुम जितना चाहो उतना देख लो। और टीवी में दिखा यहाँ में बोले लगते है चलो भी यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम ही हो, कोई हमें ढूंढ भी नहीं सकता। और ये जुड़ी पूरा ही शर्मा जाता है। और इधर भी दिखा यहाँ में अपना वोडी को उसके ओर बढ़ाकर बोलने लगते क्या तुम और नहीं देखना चाहते, बताओ तुम्हें क्या चाहिए मैं देती हूँ। और जब वो अपना फेस को अलग सा कर लेती है जिसकी वजह से जिसको को पूरा जिंदगी हो जाता है। और वो सोचता है रुको क्या ये लड़की गधी है। और वो धीरे धीरे देखने लगता है उसके बॉडी को और ये देखकर वो एक टाइम के लिए नीचे भी देख लेता है जहाँ पर हमें दिखा जाए इधर या मैं बोल लगता है देखा तुमने वो देखा, मुझे पता है तुमने वो देखा,
और जब वो उसके ऊपर हंसने लगती है और जब वो बोले थे तुम पक्का एक ठरकी हो और जब वो बोले थे मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन इधर हमें दिखा जाए का सीन जहाँ पर वो सरबरा रहा था और इधर में दिखा जाए इधर क्या मैं बोल रहे मुझे पता है तुम पूरे वर्जिन हो है ना। और इधर में दिखा जाता है इधर जुलिसी शर्माते हुए डर भी रहा था और जुलिसी सोच रहा था कि ये कैसे मुसीबत है, क्या वो एक वर्जिन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी। इधर में दिखा जाए वो हंसती है लेकिन तभी वो अचानक से एक और साइड मूड पर आ जाती है जहाँ पर वो बोलने लगते है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और टीवी में दिखा जाए जुलिसी सोचने लगता है ये गधी है क्या, मैं अब इस पे बसने वाला नहीं। और इधर वो सोचने लगता है ये शायद से एक और चाल हो सकती है, एक आम वर्जिन इसमें फंस सकता है। तभी हमें दिखा जाए जुलिसी सोचने लगता है मैं एक कॉन्फिडेंस वाला वर्जिन हूँ तो मुझे पता है कि वो मेरा मजाक उड़ाना चाहती है। तो हमें दिखाया जाता है इधर वो बोलने लगता है उठकर मुझे पता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो लेकिन तुम इस बार नहीं कर पाओगी। और टीवी में हमें दिखा जाता है इधर वो सोच रहा होता है मेरे जो ये खास हाईस्कूल वाले दिन जो कि मैं आसानी से और मजेदार बनाना चाहता था वो अब खत्म हो गया है। यानी कि वो सोचने लगता है कि सारे लोग अब उसे वर्जिन बुलाएंगे और सारे लोगों को ये बात पता चल जाएगी। तभी हमें दिखा जाता है इधर और इधर भी दिखा जाए यहाँ में उठकर बोलने लगते हैं लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी यहाँ पे दिखा देता है इधर जुनिसी भी सोच में पड़ जाता है कि वो क्या बोलेगा अब उसे। तभी हमें दिखा देता है एक सीन पर जहाँ पर जुनिसी शर्माते हुए हमें कि वो दोनों देख रहा होता है और इधर यहाँ में उसके आगे ही खड़ी हुई थी। और तभी में दिखा देता है वो बोलने लगती है तो मुझे भी थोड़े बहुत पसंद हो। और तभी में दिखा देता है इधर जुनिसी भी कुछ सोचने लगता है और इधर में दिखा जाए यहाँ में बोलने लगती है जरूर हम लोग बाहर एक साथ ही घूमने के लिए जाएंगे। और इधर हो चुका है जुनिसी शॉक और इधर ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो मिलता है इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर जो कि जल्दी आने वाला है। और आप लोग कभी कमेंट करके बता देना कि ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने टर्की दोस्तों के साथ, नहीं तो वो इस वीडियो का मजा नहीं उठा पाएंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।